को बेबुनियाद तो करार दिया, तहम ये बात साफ नहीं की कि वो किस हल्का इंतखाब से इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या डॉक्टर मुस्तफा कमाल का बयान सही था या गलत। ETV न्यूज श्रीनगर। नाज़रीन, हाल ही में श्रीनगर में एक बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया गया। फेस्टिवल में कई मशहूर कश्मीरी फिल्मों को भी पेश किया गया। मुंतज़मीन का कहना है कि ऐसे प्रोग्रामों से न सिर्फ नौजवान फनकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा बल्कि सियाहत को भी मजीद फरोग मिलेगा। इस फेस्टिवल से मुताल्लिक़ पेश है ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर में गुज़श्ता दिनों बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल मुनक्कद हुआ। फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज पेश की गईं। फेस्टिवल में हब खातून और मंजरात नामी कश्मीर की मशहूर फिल्में देखकर हाजिरीन काफी महजूज हुए। इसमें एक कश्मीरी फिल्म आपने देखा, मंजरात थी पहली फिल्म जो कश्मीरी फिल्म बनी है। देन हब्बा खातून अवार्ड विनिंग फिल्म जिसका प्रिंट भी नहीं अवेलेबल था, वो बड़ी मुश्किल से बशीर बड़गामी साहब ने वो बनवा दिया। उसके बाद फ्रांस से फिल्म्स आई, जर्मनी से फिल्म्स आई, UK, US, अफगानिस्तान का एक अलग ही एस्पेक्ट आपने देखा कि टूरिज्म एस्पेक्ट से कितना खूबसूरत अफगानिस्तान है। और फिर कश्मीरी हमारे यंग फिल्म मेकर्स, लाइफ ऑन व्हील्स आपने देखी जो एक यंग फिल्म मेकर ने बनाई थी एक बस कंडक्टर पे। स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर एरियाज लाइक मास कॉम डिपार्टमेंट, कश्मीर यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और GDC जो अपना बारामूला में है। कुल मिला के एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन सब यंगस्टर्स के साथ, क्योंकि जितना इनमें आर्ट है दिखाने का, और हमारे 2 दिन का एग्जीबिशन भी रहा ये फाइन आर्टिस्ट का। सो आई थिंक ऐसी चीज अक्सर हर साल एक एनुअल बिग इवेंट हो तो हमारे बच्चों को बहुत फायदा होगा। हब्बा खातून फिल्म हमने बचपन में जैसे देखी थी, अभी तक वो कश्मीर का जो कल्चर है, हिंटरलैंड है, उनका यहाँ का पहनावा, यहाँ की बोलचाल, यहाँ की जो शेर व शायरी है या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी तब पोर्ट्रे की गई, उसको एक दर्शाया गया था हब्बा खातून फिल्म में। अगर ऐसी फिल्मों को हम सभी और लोगों को दिखाना चाहें, क्योंकि हब्बा खातून में 2 बार देख चुका हूं बचपन में, अभी भी शौक है कि मैं एक बार दोबारा देखूं कि हमारी हिस्ट्री यूसुफ चक के जमाने में कैसी थी, या हमारा लैंडस्केप गांव का कैसा था, हमारा रहन सहन कैसा था, क्या सकाफती हमारी एक कोशिश है उसमें कि हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, कश्मीर को प्रेजेंट कर सकें। इस फिल्म फेस्टिवल में मुकामी लोगों के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने भी शिरकत की। महकमा सियाहत का कहना है कि ऐसे फिल्म फेस्टिवल से सियाहत को भी फरोग मिल रहा है। फिल्म्स है ये तो टूरिज्म प्रमोशन के लिए एक सबसे बेहतरीन आइटम होता है, जिसके थ्रू कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहती है आउटसाइड वर्ल्ड में। باز یور وقت مگر آگذره نشان دوام اگر ماذا دوست هزنه کندونم 2003 دوام منش मुंतज़मीन का कहना है कि वो अब हर साल श्रीनगर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इनकाद कराएंगे। ऐसे फिल्म फेस्टिवल से जहां मुकामी लोगों को मुख्तलिफ तरह की फिल्में बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुकामी नौजवान फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज तैयार करने की तरफ भी राग़िब हो रहे हैं। ETV न्यूज श्रीनगर। कश्मीर एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त।
जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। नाज़रीन, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर में बेडों की तादाद बढ़ाने के साथ साथ यहां कई ऐसे जदीद आलात नस्ब करने का काम जारी है जिससे ये इंस्टीट्यूट दिल्ली के एम्स के बराबर खड़ा होगा। जी हां नाज़रीन, ये कहना है इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर शौकत अली जरगर का। जरगर का इंस्टीट्यूट में वर्क कल्चर, अद्वियात की फराहमी, जदीद आलात की मौजूदगी, मरीजों को दी जा रही दीगर सहूलियात और अपने दीगर सरगर्मियों व तरजीहात से मुतालिक क्या कहना है, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला के साथ इस खास मुलाकात में। नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान रिफत अब्दुल्ला और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर सौरा के डायरेक्टर शौकत अली जरगर। डॉक्टर साहब खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में आपका। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले सब नाज़रीन से आदाब कहना चाहता हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां पे बुलाया और एक मौका दिया। मुझे पता नहीं आप क्या पूछने जाने वाले हैं, लेकिन खुशी की बात है। सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि डॉक्टर साहिबान जो हैं सिक्किम्स के वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और 50 से ज्यादा डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बेसिकली ये सही बात है कि इंस्टीट्यूट में जो प्राइवेट प्रैक्टिस है नॉन परमिटेड नहीं है, क्योंकि सारे जो वहाँ पे मुलाजिम है, खास डॉक्टर हो, रेजिडेंट स्टाफ हो या पैरामेडिक्स हो, उनको अलाउंसेस मिलते हैं। उनको अलाउंसेस मिलते हैं जो भी एज पर द गवर्नमेंट जो रूल्स होते हैं। और खास पर इसमें तो लोगों की नजर फैकल्टी पे ही रहती है, क्योंकि वो तो सब क्रीम ऑफ द अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी बात है। और ये मसला तो आज का नहीं है, ये मसला तो पिछले 30 साल का है। मैं तो मानता हूं, लेकिन डायरेक्टर आप हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं बोल तो इसके लिए आपको जानना होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर में कुछ एजेंसीज होती है, जैसे विजिलेंस है, क्राइम है, बाकी एजेंसीज है, ये उनका काम है। मेरा काम ये देखना है कि जो 10 से 5 तक हमारी फैकल्टी वहां है वो वहां पे काम कर रही है। आप ये मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि मैं 5 बजे के बाद लोगों के घरों में जाऊं, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पे जा रहा है, ये नहीं है। तो विजिलेंस ने कहा है कि वो इसमें कार्रवाई करेंगे, वो देख लेंगे। क्या आपका ताउन रहेगा उनके साथ? बिल्कुल, मैंने तो उनको लिस्ट भेजी है, वो मतलब पहले भी आज भी, क्योंकि ये तो सब लोग नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप एतराफ करते हैं कि डॉक्टर साहिबान बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग करते हैं और मैंने जो हमारे पास कुछ लिस्ट आई है, लेकिन जब कोई किसी शहरी ने मुझसे कंप्लेंट किया है तो मैंने उस पर एक्शन की है। लेकिन जब मेरे पास कोई कंप्लेंट भी ना जाए तो आई डोंट थिंक मतलब कोई मुझसे ये उम्मीद रखे कि मैं इनके घरों में जाऊं वो क्या कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं कि कुछ डॉक्टर साहिबान प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और अलाउंसेस भी लेते हैं, आप उनके अलाउंसेस विड्रॉ क्यों नहीं कर पाते? आप एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले फ्रॉम ऑनरेबल सीएम सेक्रेटरी से मुझे एक लेटर आई थी, तो मैंने उन डॉक्टरों से पूछा, उन्हें सब ने कहा कि हम नहीं कर रहे हैं। और फिर मेरा काम यही था कि जो हायर एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनके पास भेजे। एक्चुअली आपको पता नहीं होगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ सालों पहले इंस्टीट्यूट को एक डायरेक्टिव दिया था कि एक कमेटी बननी चाहिए इंस्टीट्यूट के अंदर और उसमें विजिलेंस के ऑफिसर भी आने चाहिए। तो क्या वो कमेटी बनी? कमेटी बनी है, कमेटी बनी है। तो वो काम नहीं कर रही है। मैं आपको ये बोलूंगा कि जो इंस्टीट्यूट के जो आदमी उसमें होगा उससे कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं किसके घर पे छापा मारी, जबकि पुलिस को है, विजिलेंस को है। जी, तो ये हमें विजिलेंस से मिलकर काम करना है। कोर्ट की डायरेक्शंस पे कमेटी बनी तो क्या वो उतनी एम्पावर्ड नहीं है कि वो एक्शन कर पाए? नहीं, एम्पावर्ड है, लेकिन अब कमेटी में कौन से लोग हैं मैं आपको बोलूंगा। उसमें एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का एक आदमी है और एक जॉइंट डायरेक्टर है, वो दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। और उसमें विजिलेंस का भी एक उन्होंने कहा है डीएसपी रखने के लिए, ताकि वो जो कानूनी कार्रवाई वही करेंगे और हमारे लोग उनको ताउन देंगे, ताकि एक
मतलब डर्टी अफेयर न बन जाए। मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों आई थिंक इसी महीने दोबारा उनके साथ जो विजिलेंस कमीशन वहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के, उनसे मेरी खत किताबत हुई है और मैंने कहा लिस्ट भी भेजी है, उन्हें मांगा है लिस्ट कि मुझे आप जो आपकी फैकल्टी है कहाँ कहाँ पे रहती है उनकी हमें लिस्ट चाहिए। ऐसे भी रिपोर्ट्स आई हैं कि कई डॉक्टर साहिबान ने कुछ प्रोसीजर्स, आम लोगों को अगर प्रोसीजर समझ ना आए तो कुछ सर्जरीज कंडक्ट की हैं सिक्किम्स में और उसके बाद पेशेंट से पैसे भी लिए हैं, तो कहाँ तक आपने तहकीकात की, क्या ये सही है क्या? लेकिन मैं आपको ये बात बोलूँ कि जब मेरे पास कोई कंप्लेंट आ जाए जी, या मुझे खुद पता चले, हाँ कुछ ऐसे वाक़यात कभी कोई होते हैं, आप एतराफ करते हैं, मतलब हमने किसी को पकड़ा नहीं आज। मैं ये बात कहूंगा कि किसको पकड़ा नहीं। एक दफा एक डॉक्टर साहब को पकड़ा था, उसकी फिर तहकीक भी हुई थी बाज़ाब्ता तौर पे, मेरे डायरेक्टर होने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उनको फिर कुछ थोड़ी सजा भी होगी। हाँ, लोग कहते हैं कि हमने किसी को पैसे दे दी, लेकिन जब कोई मतलब खाली अगर मैं लिखाई तो नहीं तो कम से कम जबानी बोले कि मेरे साथ ये हुआ है। तो नाज़रीन देख रहे हैं, तो क्या आप उनको कहना चाहेंगे कि अगर उन्हें ऐसा लगता है तो क्या करना चाहिए? मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि अगर कोई ऐसा कर रहा है मेरे पास आ जाइए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्टर साहब के दरवाजे हमेशा खुले नहीं होते, मुश्किल से ही वहां घुसने देते हैं। ऐसी बात नहीं, आप आ सकते हैं, आप खुद कभी आ जाइए, किसी और अपने दोस्त को भेजिए, यहाँ के मुलाजिम को भेजिए, वहाँ दरवाजे खुले हैं। और दरवाजे खुले हैं सुबह बिल्कुल, जब मैं पहले आता हूँ 8:30 बजे हॉस्पिटल, 9 बजे आता हूँ मैं, तो फिर मैं 12 बजे तक आसपास देखता रहता हूँ हॉस्पिटल कैसे चल रहा है। उसके बाद मैं वहाँ पे होता हूँ, मैं तकरीबन 6:30-7 बजे निकलता हूँ हॉस्पिटल। कहते हैं कि जो भी स्किम्स के डायरेक्टर साहिबान होते हैं तो उन पे एक कंपल्शन सा होता है, क्योंकि अपने फैकल्टी मेंबर्स जिनके साथ उन्होंने काम किया है, अपने डॉक्टर्स जो उनके अंडर रहे, उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर पाते। कहाँ तक हकीकत है? ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं आपको, अगर आप कभी आ जाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कितने फैकल्टी मेंबरों को हमने कुछ और चीज़ों पे एक्सप्लेनेशन निकाले, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये मसला जो है ये सही मसला है, ये तो ऑनरेबल सीएम साहब ने उठाया, गवर्नमेंट ने उठाया। मैं कह रहा हूं कि अगर हमें विल हो, ये एक दिन में खत्म हो सकता है। तो विल नहीं है, आप एतराफ करते हैं, डॉक्टर साहब आप एतराफ करते हैं, विल नहीं है आपके पास। मुझे पास विल है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आई वांट द हेल्प ऑफ दीज एजेंसीज। मैं कह रहा हूं कि क्योंकि मैं समझाऊंगा। तो आप मानते हैं कि विजिलेंस अपना काम नहीं कर रहे, जो विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना काम नहीं कर रही? नहीं कर सिंपल। मैं मान रहा हूं कि मतलब वो खाली वो आते हैं हमारे पास, लेकिन मैं कह रहा हूं ये बात की, मैं कहूंगा क्यों ये सबसे आसान काम है। ये एक ऐसा करप्शन है जो चोरी नहीं होता है। जब कोई बीमार जाता है, जब किसी के क्लिनिक पे आप जाएंगे, वहां पे मजमा होता है 10 या 20-25 पेशेंट, तो उनको पकड़ना कौन सी बड़ी बात है। सिक्किम में कई प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इमरजेंसी का रूम है, इमरजेंसी वार्ड जो है वो बहुत छोटा है और एक ही बेड पे 3-3 पेशेंट्स होते हैं और डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इलाज करें, क्या वजह है, ये हॉल बड़ा क्यों नहीं हो पाता। हाँ, ये आपकी बात सही, मैं इसका एतराफ करूंगा कि जो सिक्किम कैजुअलिटी है बहुत छोटी है जी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, जब 20 साल पहले बनी थी ये, एक्चुअली सिक्किम में जो टेरिटरी किया था उनने कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे इमरजेंसी नहीं होगी। तो वजह क्या थी कि लोग डायरेक्टली आ जाएंगे, रेफर हो जाएंगे। लेकिन फिर एमसीआई की जो हमने एमडीएमएस शुरू किया तो एक रिक्वायरमेंट थी उनकी कि यहाँ पे इमरजेंसी होनी चाहिए, और फिर शुरू होगी। और इस वक्त इमरजेंसी जहाँ तकरीबन हर रोज 200 से 230 तक पेशेंट आते हैं, और तकरीबन उनमें से 80 पेशेंट हर रोज हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाते हैं, और दूसरे सब इलाकों से आते हैं और यहाँ के बड़े हॉस्पिटलों से भी आ जाते हैं। लेकिन अब मैंने इस साल इसका प्लान बना है 2 फेजों में, और एक फेज का काम 50% कंप्लीट हो गया। उससे क्या होगा कि इसमें वसत आ जाएगी, एक बड़ा हॉल बनेगा लोगों के लिए जहां वो बैठेंगे, क्योंकि एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है इमरजेंसी पेशेंट के साथ 8-10 लोग होते हैं। इंशाल्लाह आप 3 महीने के बाद ही, 4 महीने के बाद तकरीबन 50 और बेड हम उसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छी बात है। लोग शिकायत ये भी कर रहे हैं कि वहां पे सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, मैं आपको ये बोलूंगा, जो वहां पे डॉक्टर्स काफी है। एक क्या हो रही वजह, मैं आपकी बात से मुतफिक हूं कि वहां पे जगह तक तंग है, वही मैं मानता हूं। लेकिन आप इंशाल्लाह देखेंगे कि अगले साल तक बिगनिंग में, और जो हम मस्जिद, अगर आपने कभी आए सोरा में, मस्जिद के सामने तो 2 मस्जिद तकरीबन 10,000 फुट एरिया का 2 फ्लोर बन रहे हैं, जहां पे एक हॉल पूरा स्टोरी हम रख रहे हैं लोगों के लिए, एक और एक्सपेंशन हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब ये जो एक्सपेंशन थी, हमें इसके अलावा जिसका हमारा विजन है कि यहाँ पे एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए सेपरेट, और एक कैजुअलिटी बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए। उसके लिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रुजू किया है 100 करोड़ रुपए के लिए, ताकि वो जैसे कि एम्स में अच्छी बड़ी कैजुअलिटी है, पीजे में,
تو جب وہ پیسہ آ جائے گا ہمیں خوشی ہوگی بنانے میں. کچھ لوگ یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو میڈیسن ہے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ آپ کو ہاسپٹل میں ہی میڈیسن ملے گی لیکن بعد میں دیا نہیں جاتا ہے, انہیں باہر سے خریدنا پڑتا ہے. میں کہوں گا آپ کو پہلے ہر ایک, وہ صحیح بات ہے, ہر ایک میڈیسن وہاں اویلیبل نہیں ہے. کبھی کیا ہوتا ہے, کبھی جیسے کہ 230 یا 240 ایمرجنسی میڈیسن, کبھی کوئی ایک دوائی نہیں ملتی ہے, ہم ایسے نہیں کہہ سکتے. جو ہمارے پاس شکایتیں آئیں کیا آپ مانیٹر کریں گے خود, آپ دیکھ لیں گے کہ کہاں تک صحیح. میں کہوں نا یہی بات کو, جو ہم نے پچھلے سال ہی جب جہاں پہ ATM ہے, اگر آپ وہاں پہ آئیں گے انسٹیٹیوٹ میں, وہ کیجویلٹی کے ساتھ ہی ہے, تقریباً ایک بہت بڑا سیلز کاؤنٹر کھولا ہے جس کی جو مطلب وڈتھ 16 فیٹ ہے اور اس کی لینگتھ آلموسٹ 80-90 فیٹ ہے. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی, پہلے جو وہاں پہ ہمارا چھوٹا کاؤنٹر ہوا کرتا تھا جس میں تو کچھ 10-12 لاکھ کی سیلز ہوتی تھی, اب اس وقت اس کاؤنٹر کی سیل 1.5 کروڑ سے ایکسیڈ ہو گئی. لیکن تو بھی میں اعتراف کروں گا کہ ہر ایک چیز وہاں اویلیبل نہیں ہو سکتی, لیکن ہم جو ایمرجنسی میڈیسن ہے وہ تو ملتی ہے وہاں پہ, ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات عام لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ اسکمز جو ہے وہاں پہ ریسرچ زیادہ ہوتی ہے اور بہت کم پیشنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, کہاں تک درست ہے؟ آپ نے بھی ایسا کئی لوگوں سے سنا ہوگا. ریسرچ ہوتا ہے اسکمز میں, تو یہ تو ریسرچ سینٹر ہی ہے, اس کا ایک بنیاد ہے ریسرچ, لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے نا ہماری یہ پرابلم کشمیر میں ہے, کسی کو مکان بنانا ہے اس کے لیے وہ ٹائل بھی دہلی سے لاتا ہے, پلم بھی دہلی سے لاتا ہے, کیونکہ دکھانے کے لیے میں نے وہاں سے لا, جبکہ یہاں ایوری تھنگ از اویلیبل. جو ہمارا ہاسپٹل ہے, آپ کبھی آ جائیے, آپ جائیے, خود جائیے, دیکھ کے جائیے. اکثر آنا جانا رہتا ہے اور وہاں پیشنٹ سے بات ہوتی ہے. تو ہاں, جب پیشنٹ ہاسپٹل میں آتا ہے تو ہر ایک وہاں پیشنٹ خوش نہیں ہوتا, وہ سچی بات ہے. یہ پاسبل بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اسٹیٹ آف آرٹ مجھے کیئر ملے. تو اسٹیٹ آف آرٹ نہیں ہے, آرٹ نہیں مل سکتا, کہاں ملے گا؟ مطلب میں یہ کہا جاتا تھا ایک بار کہ یہاں پہ سکمز ہے اور دلی میں ایمز ہے, کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو ایٹ پار نہیں کر پائے؟ نہیں, یہاں ہمارا ہاسپٹل ایمز سے برابر ہے. اگر مجھے وثوق سے میں آپ سے وثوق سے کہوں گا کہ ہم PGI سے آگے, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں. کون کیا قابل ڈاکٹرز ہیں, آج بھی اعتراف کیا جاتا ہے, کمپیٹنٹ ہے, ہر ایک چیز ہے. اگر ہمیں کسی چیز کی کمی ہے, ہو سکتا ہے انفراسٹرکچر کی کمی ہے. اگر آپ دہلی میں ICU میں جائیں گے, وہاں آپ ایک دن میں خرچہ ہے 70,000 to 1 lakh, اور ہم یہاں ان کو آلموسٹ کچھ, ان کو ہو سکتا ہے 1-2 ہزار روپے کچھ خرچ ہوتے ہوں گے. یہاں سارا فری ہے, سرجری ہے جو ساری فری ہو رہی ہے. ہاں, کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, میں کہوں گا لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ بھول جاتے ہیں, وہی کیئر ملے. ہماری جو فائنینشیل پوزیشن ہے, ہمیں یہ دیکھ کے کرنا ہوگا. ہم تو, میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک چیز فری ملے, لیکن نہیں مل سکتی. لیکن جتنا بھی ہو سکے, جو ہمارے سپورٹ, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بولوں گا, جو بلڈ گلوکوز ہے, ہم لوگوں سے 10 روپے لیتے ہیں, بازار میں اسی ٹیسٹ کے لیے 70 روپیز ہے. ہم لیور فنکشن جو عام ٹیسٹ ہوتا ہے 70 روپے لیتے ہیں. ہم شکایت یہ ہے کہ وہاں پہ 2-3 ہفتے کے بعد ٹیسٹ جو ہے ان کی رپورٹ آتی ہے, کیا وجہ ہے کہ اتنا پریمیم انسٹیٹیوشنز میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ میں آپ کو آئی تھنک آپ کی جو انفارمیشن صحیح نہیں ہے. پچھلے سال سے 1 سال سے جو بائی کیمسٹری کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں 90% ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور جو CBC جس کو بولتے ہیں, وہ اسی دن, اگر پیشنٹ 1 بجے پہلے بلڈ سیمپل لے گا, اسی دن اس کو ملتا ہے. آپ جب ٹیسٹ کر لیجیے نا اس کو, اگر 1 بجے کے بعد دیتا ہے تو اگلے دن ملے گا. کچھ ٹیسٹ, ہاں آپ کی بات صحیح ہے, ہارمونز سے, جس میں جیسے تھائرائڈ فنکشن, بالکل میں نے خود ہی بول رہا ہوں, لیکن اب وہ شکایت ختم ہوگی. میں نے نئی مشینیں لائی ہے وہاں, ابھی بھی نہیں, جیسے پیٹ اسکین ہے یا دیگر مشینیں ہیں, جسے کیونکہ کینسر سینٹر ہے آپ کے پاس وہاں پہ, لیکن جو مشینز کینسر کے ڈیٹیکشن کے لیے چاہیے, جیسے ٹیومرز ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے پیٹ اسکین ہے اور دیگر گاما جیسی مشینیں, گاما ریز, تو کیا وجہ ہے کہ آپ لا نہیں پا رہے؟ دیکھو ایک بات, جو ہاں نہیں پیسے کی کمی تھی, لیکن کینسر کے لیے ہم نے پچھلے 2 سال میں ہی ایک ایڈیشنل کوبال پلانٹ لایا. ہم نے پہلی بار اس بریکٹ تھراپی لائی, پہلی بار. ہم رینل ایکسیلریٹر کو, جو اگر آپ یاد ہوگا سیم صاحب نے اس کا وہ کیا تھا, مطلب فاؤنڈیشن اسٹون, اس کا بن کر تیار ہے. اس کے حال ہم نے آرڈر ہوتا تقریباً 15 کروڑ کی مشین ہے. اس کے بعد جو پیٹ اسکین ہے, اس کے لیے بھی ہم نے PPP موڈ پہ مطلب فائنلائز کیا ہے. آپ بھی PPP موڈ پہ ہیں؟ کچھ چیزیں ہیں, اچھی بات ہے اس میں. کیا میں آپ کو کہوں گا کہ ہماری جو انسٹیٹیوٹ میں جو لیبس ہیں, جو آپ کہہ رہے تھے تھائرائڈ والی, میں نے سارا فری لایا, رینٹل پہ لایا. اور جو ان کے جو چارجز ہیں وہ بازار سے 50% سے بھی کم ہے, وہ اس سے بھی کم ہے, اور وہ ملتے ہیں ہمیں, وہ ان کی سروس بھی ہو جاتی ہے. پیٹ اسکین میں انشاءاللہ آ جائے گا. اور اس کے علاوہ گاما کیمرہ ہم نے ابھی انسٹال کیا. آپ کو خوشی ہوگی کہ جس 1 مہینے پہلے
पहली बार इस रियासत में मैकेनिकल लिथोट्रिप्सी, मतलब वो स्टेट ऑफ आर्ट मशीन है जो किडनी स्टोन और लबलबी के स्टोन मतलब को क्रश करेगी विदाउट सर्जरी। वो पहले 15-16 पेशेंट हमने किए जैसे एक हफ्ते में। तो कब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है बैकलॉग आपका जो है बहुत है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सर्जरी से आप बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, दिल्ली जाना लोग कब बंद करेंगे? इंशाल्लाह अगले 2 साल में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल। बायोमेडिकल वेस्ट जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट क्यों नहीं है? ऐसी बात नहीं। इंस्टीट्यूट अचार जो इतनी अच्छी झील थी वो भी खराब हो गई, स्किम्स के बायोमेडिकल वेस्ट। ये तो गलत, मैं आपको क्यों गलत है मैं आपको समझाऊंगा। इंस्टीट्यूट पहला इदारा है नॉर्थ इंडिया में आफ्टर एम्स और पीजीआई, जहां पे एसटीपी है, सीवियर ट्रीटमेंट प्लान। कहीं पे नहीं, अभी भी यहाँ पे जैन के हॉस्पिटल में नहीं है, बहुत पोर्टेबल टाइप है। हमारा एक ऐसा सिस्टम है जो आज से 40 साल पहले लोगों ने बनाया है, साइंटिफिकली बनाया है। उसमें हमारा अपना इंसिनेटर प्लांट है, कहीं पे नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट की बात चलती रहती है। ये जो पानी है ये ढल में, ये अंचार में जाता है, ये पीने के लायक पानी है, क्योंकि ऐसा नहीं फेंकते, वहां से निकलता फेंकते हैं, इसका बाकायदा ट्रीटमेंट होता है। कई जगहों पे हमने देखा कि सुइयां वगैरह बाकी जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जाता है उसको ऐसे ही राह फेंका जाता है कई जगहों। मैं कहूँगा हमारा जो इंसिनेटर है कभी आ जाइए, उसकी फिल्म ले जाइए। मैं चाहता हूँ वो हमारा, मैंने पिकनिक स्पॉट बनाया है ताकि वो उसमें लैंडस्केपिंग कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट आ जाए, वो सीखे क्या हो रहा है वहां पर। और इसके लिए मैंने दिल्ली से अब एक कंसल्टेंट इसी साल अभी कुछ महीने पहले विद परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट उसको एंगेज किया है ताकि उसको मॉडर्न बनाए। तो खासतौर से ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स चलती है स्कीम्स में, सियासत करते हैं पॉलिटिक्स तो हर एक जगह होती है। जहां तक प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, आप लोगों से पूछ सकते हैं, वहां भी न कोई फेवरेबल है न कोई अनफेवरेबल है, हर एक को अपना मिलता है, वो ऐसी बात नहीं, कोई ग्रुपिज्म नहीं है। पहले हुआ करता था कुछ हद तक, लेकिन बिल्कुल नहीं है। हमने ये देखा है कि सिक्किम इतना बड़ा इदारा है लेकिन वहां पे मेडिकल साइंस बोले या मेडिकल कोड्स वहां पे फॉलो नहीं किए जाते हैं। कोई पेशेंट आ जाता है तो ऐसे कोई ब्लू लाइन हो, ग्रीन लाइन हो, येलो लाइन हो, कैसे किसको क्या चलना है, जैसे इंटरनेशनल कोड्स या साइंस होते हैं, क्या वजह? नहीं, वो सही बात है कि मतलब हाँ, ताकि लोगों को मिले कि कोई रेडियोलॉजी करना है, जो लोग मतलब बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं होते, सही बात, अच्छी सजेशन है, करना चाहिए। जहां तक हमने एक पहली दफा कोशिश हुई थी काफी देर पहले, लेकिन दोबारा कोशिश करें। लेकिन जो आपने कहा कि ये अच्छी सजेशन है, मैं इसको मानता हूँ, करना चाहिए, करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो बेड कैपेसिटी है, जैसे मरीजों की तादाद अब यहाँ पे वादी में क्या क्या कुछ ऑब्जर्व करते हैं आप, कितनी तादाद बढ़ गई है मरीजों की, चाहे मुख्तलिफ बीमारियां हैं, हम ये मानते हैं कि ज्यादा बढ़ गई है, क्या बेड कैपेसिटी उतनी है? मेरे ख्याल में तो इस खाली कश्मीर की जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, 2 ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए, जहां तक मेरा सोचने का अंदाज है। लेकिन ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना तो मुमकिन, बहुत ही मुश्किल काम है, नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल काम है, तो काफी पैसा लगेगा। लेकिन इंशाल्लाह हमने गवर्नमेंट से परमिशन भी ली है ताकि हम एक कॉम्प्लेक्स बनाने, नया आईपीडी कॉम्प्लेक्स ऑफ 200 बेड्स होप, एंड उसके तो 2 फेजेस में 120 पहले, उसके बाद हो सकता है और 80 या 100 और। तो उसके लिए हम जो हमारा डिजाइनर है, जस्ट पिछले हफ्ते उसको कहा कि आप डिजाइन बना दीजिए, उन्हें डिजाइन बना डीपीआर बनाने के लिए, उसके पास पैसे भी आ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो हो जाएगा। हमारा मैटरनिटी हॉस्पिटल बन रहा है और आपको खुशी होगी कि पहली बार इंस्टीट्यूट में हमने 2 सरायां बनाई है जो बिल्कुल जून तक तैयार हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि जो बेचारे खासकर दूर से लोग आते हैं और जिनको यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है, खासकर कैंसर के मरीज या जिसको किसी को सर्जरी है, किसी को और कोई बहुत सी बीमारियां हैं, कैंसर के अलावा बहुत सी मौलिक बीमारियां होती हैं जिनको वहां पे रहना पड़ता है 10 दिन पर, उनके लिए जगह मिले वहां, तो इंशाल्लाह जून में वो तो बिल्कुल रेडी होंगे यूज के लिए। वो तो बनी है, अब तो कुछ जो इंटीरियर फिक्सचर डाल रहे हैं उस पर। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आपने हमारे साथ बात की, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी चांस, कॉलिंग मी हियर। थैंक यू। नॉर्दर्न कश्मीर एक्सप्रेस के आज के शुमारे में फिलहाल इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर।
भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। हाजिर आदाब, ईटीवी दक्कन नामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। इलाके तेलंगाना के कांग्रेस लीडरों की सदर जमहूरिया से मुलाकात, सीमांध्रा लीडरों के रवैये की शिकायत। तेलंगाना मुसवदे में सीमांध्रा की तरक्की का जिक्र मौजूद। रियासती वजीर कोनरुमुल्ली ने मीडिया पर आवाम को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। और बुनकरों की हमारे तरक्की हुकूमत का अवलीन मकसद। मरकजी वजीर टेक्सटाइल ताउरी सामर शिवराव ने सिलसिला में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। और तफसीलात। इलाके तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडरों ने आज सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाने की अपील की। इलाके तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडरों ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, असेंबली स्पीकर एन मनोहर के रवैये पर भी शदीद नुक्ताचीनी की। हैदराबाद में मुकीम सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से आज इलाके तेलंगाना के कांग्रेस लीडरों ने मुलाकात की। याद रहे कि सदर जमहूरिया सरमाई छुट्टियां गुजारने के लिए हैदराबाद में वाक़ जुनूबी हिंद की सदारती क़यामगाह राष्ट्रपति निलायम में क़याम किए हुए हैं। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडरों ने तेलंगाना के क़याम को यकीनी बनाने की सदर जमहूरिया से अपील की। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडरों का कहना है कि सीमांध्रा के लीडर सदर जमहूरिया की जानिब से दी गई मोहलत को गैर जरूरी तौर पर ज़ाय कर रहे हैं। మాకున్న సమస్యలు మేము బిల్లు చెప్పుకుంటాం, తర్వాత ఈ డ్రాఫ్ట్ బిల్లు పోయి మన కేబినెట్ లో పెట్టేటప్పుడు కానీ అప్పుడు మనం అవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసేందుకు అవకాశాలు ఉంటాయని చెప్పి వాళ్ళకు ఒకటి ఉంది. సీమాంధ్ర ప్రజలకు నాటకాలు చేసి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి మేము ఆపుతున్నాం తుఫాన్కు ఆపలేం కానీ దీన్ని ఆపుతున్నామని ఎక్కడ ఆపలేరు. అది వాళ్ళకు మబ్బ పెడుతున్నారని ఆ విషయం రాష్ట్రపతి గారికి చెప్పినారు. ధన్యవాదాలు రాష్ట్రపతి గారు, చాలాసేపు మా విషయాలన్నీ కూడా విన్నారు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని కలవడం, ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఇష్యూలో మా మంత్రులు, శాసనసభ్యులు, ఎమ్మెల్సీలు, వారితో పాటు పార్లమెంట్ మెంబర్స్ అందరం కలిసి వినతి పత్రం ఇచ్చాం. ఫస్ట్ రావడంతో మరి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎంపీస్, ఎమ్మెల్యేస్, మినిస్టర్ తరఫున బుకే ఇవ్వడం, ఆ తర్వాత జానారెడ్డి గారు మాట్లాడారు, ఆ తర్వాత డిప్యూటీ సీఎం మాట్లాడారు, ఆ తర్వాత గోవర్ధన్ రెడ్డి నేను మాట్లాడారు. सदर जमहूरिया से मुलाकात से कबल तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडरों ने रियासती वजीर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर एक मीटिंग की। इस मीटिंग में मुस्तकबिल की हिकमत अमली को तय किया गया।
तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडर्स असेंबली और काउंसिल को दी गई छुट्टियां खत्म करके जल्द से जल्द तेलंगाना बिल पर बहस मुकम्मल कर लेने का मुतालबा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना बिल पर हलफनामा दाखिल करने के बजाय बहस में शामिल हो जाएं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस